खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएचईडी में भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिल रहा है। भ्रष्टाचार के जिन मामलों में ठेका कंपनियों पर कार्रवाई होनी थी, ऐसे मामलों में विभाग में खुलेआम करोड़ों की सौदेबाजी हो रही है। भ्रष्टाचार के इन मामलों की सौदेबाजी यादव दरबार फाइनल कर रहा है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के समय संजय दरबार में ऐसी सौदेबाजी होती थी। भ्रष्टाचार के ऐसे ही दर्जनों मामलों में से एक मामला मेसर्स भूरत्न कंपनी का है। मेसर्स भूरत्न कंपनी ने जेजेएम के टेंडरों में गंभीर फर्जीवाड़ा किया था। गंभीर भ्रष्टाचार के इस मामले में एसीबी में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पीएचईडी ने ही सीई दिनेश गोयल और अन्य के खिलाफ जांच की स्वीकृति दी थी, तो वहीं फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के मामलों में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। तो सीईएसपी कार्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट डिबार करने का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही कंपनी की करोड़ों की 2% ईएमडी राशि भी जब्त की जानी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही भूरत्न कंपनी यादव दरबार में पहुंच गई। करोड़ों में सौदेबाजी होने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रेक लग गए हैं। सीई शहरी कार्यालय ने कार्रवाई के प्रस्ताव में खामियां निकालकर वापस फाइल को लौटा दिया। मंत्रालय के दबाव में पिछले 3 महीनों से पूरे मामले को अधिकारी दबा कर बैठे हैं, ताकि कार्रवाई से पहले कंपनी को जेजेएम के 1000 करोड़ के काम दिए जा सके। अब सवाल उठता है कि एक और पीएचईडी ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और दूसरी ओर उसी कंपनी को 1000 करोड़ का काम देने में पीएचईडी के अधिकारी जुटे हैं। तो पीएचईडी में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो सकता, और इससे बड़ा भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण और क्या हो सकता है? क्या पीएचईडी में यही है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस? ये बड़ा सवाल उठता है। तो पीएचईडी में भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिल रहा है। जिन मामलों में ठेका कंपनियों पर कार्रवाई होनी थी, उन्हीं मामलों में विभाग में खुलेआम करोड़ों में सौदेबाजी हो रही है। मेसर्स भूरत्न कंपनी ने जेजेएम के टेंडरों में गंभीर फर्जीवाड़ा किया था। गंभीर भ्रष्टाचार के इस मामले में एसीबी में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो पीएचईडी ने ही सीई दिनेश गोयल और अन्य के खिलाफ जांच की स्वीकृति दी थी, तो वही फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के मामले में भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।